गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी लोग कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से मानव के जीवन में परिवर्तन की इकाई को जानेंगे। हमारे दिमाग में और हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके माध्यम से हमारा पूर्ण जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। इन क्वेश्चनों का आंसर हम जानेंगे। इन क्वेश्चनों का आंसर अगर आपके जीवन में मिल जाता है तो आप निश्चित कर लीजिए, फिर आपको इस जीवन में कोई भी कारक असफल होने से रोक नहीं सकता है, कोई भी कारक सफल होने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब ये क्वेश्चनों के आंसर आप तक पहुंचते हैं तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको सफल बना देते हैं। मैंने जब इन पर गहराइयों से अध्ययन किया, जब हमने बैठकर इन क्वेश्चनों के आंसरों को ढूंढने का प्रयास किया और इन क्वेश्चनों में से चंद क्वेश्चनों के आंसर जब हमें मिल गए तो हमारी जीवन में असफलता के बाद सफलता के रास्ते दिखाई देने लगे। पहला क्वेश्चन, आप असफल क्यों हैं? आपके जीवन में लगातार असफलता क्यों आ रही है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप गरीब क्यों हैं? ये सभी के जीवन पर लागू होता है, किसी एक इंडिविजुअल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, आपने अपने जीवन में कितना समय अपने आप के निर्माण में लगाया है? बीता हुआ समय, जो कुछ भी अभी तक आपने बिताया है, उसे आपने अपने निर्माण के लिए कितना समय यूज किया है? चौथा क्वेश्चन, आपके अभिभावक माता पिता आपकी कब तक मदद कर सकते हैं? पांचवा क्वेश्चन, आज आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं? छठा क्वेश्चन, आपके जीवन में आपको सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है? सातवां क्वेश्चन, आप अपने संबंधों से कितनी अपेक्षा रखते हैं? नौवां क्वेश्चन, आप अपने आप को लक्ष्य तक ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 10वां क्वेश्चन, उन सभी ने क्या किया जो असफल हो गए हैं? 11वां क्वेश्चन, जिनसे आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देते हैं, वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं? 12वां क्वेश्चन, आपका जन्म पृथ्वी पर किस कार्य के लिए हुआ है? अब हम इन क्वेश्चनों का डिटेल देखते हैं। आप असफल क्यों हैं? इसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि आज तक आपने अपने जीवन के कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से नहीं किया होगा। आपने अपने जीवन का अधिकतम समय बर्बाद किया होगा। आपने अधिकतम इकाइयों को इधर उधर घूमने टहलने और मनोरंजन में खो दिया होगा, इसलिए आप असफल हैं। असफल जो शब्द है, ये किसी विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं है, परंतु किसी के जीवन में भी लागू हो सकता है। इस पृथ्वी का एक एक मनुष्य जिसका जन्म हुआ है और असफल हो चुका है, उसके लिए लागू हो सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप असफल क्यों हैं? एक बार बैठे सोचे कि हम असफल क्यों हैं। हम बार बार कोई कार्य पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक शब्द है असफलता, ये तय करता है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता होने की एक ही परिभाषा है कि उस कार्य को पूरे मन से करे, पूरे समय से करे और उन समयों का न्यौछावर करे। आप गरीब क्यों हैं? प्रेजेंस ऑफ टाइम में अगर आपका जन्म किसी गरीब के घर में होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। परंतु अगर आप अपने जीवन के 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष और मरते समय तक भी गरीब रह जाते हैं, इसमें पूर्ण आपका दोष है। क्योंकि अच्छे विचारकों ने कहा कि अगर आपका जन्म किसी गरीब के घर में होता है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, परंतु अगर आप गरीब मर जाते हैं, इसका मतलब आपने पूरे जीवन में कुछ किया नहीं। तीसरा क्वेश्चन, आपने अपने जीवन में कितना समय अपने आप के निर्माण में लगाया है? बीता हुआ 11 साल जब आप क्लास 12 में हैं, या बीता हुआ 19 साल जब आपका 20 वर्ष की आयु में है, उन 19 वर्षों का कितना समय स्वयं के निर्माण में आपने लगाया है, अपने आप के बदलाव में लगाया है, अपने आप के परिवर्तन में लगाया है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगाया है, अपने आप को उन समयों के द्वारा न्यौछावर कर दिया है जो आने वाले समय को बदल दे। आपने अपने जीवन में कितने समय का अपने आप के लिए उपयोग किया है?
अगर सबसे ज्यादा समय 24 घंटे का मैक्सिमम समय उपयोग किया है तो आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। आपके अभिभावक माता पिता आपकी कब तक मदद कर सकते हैं? आपको जो आज सुविधाएं मिल रही हैं, खाने पीने रहने उठने बैठने की, पेन खरीदने की, फीस जमा करने की, ये कब तक मिलती रहेंगी? एक निश्चित आयु तक मिलती रहेंगी, 2 से 4 साल 10 साल तक मिलती रहेंगी। लेकिन मानव के जीवन में ये निश्चित है कि एक समय ऐसा जरूर आता है जब स्वतः अपने आप पर खड़ा होना पड़ता है। एक शब्द है कि बापू भोजनालय की सारी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, फिर आपको स्वतः अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आपके अभिभावक माता पिता आपकी कब तक मदद करेंगे? इसका आंसर है एक निश्चित समय तक मदद करेंगे और उसके बाद स्वतः आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगला क्वेश्चन, आज आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं? कल्पना करें, फॉर फर्स्ट डे सेकेंड डे एंड प्रेजेंस ऑफ टाइम, जितनी कठिनाइयां आपके जीवन में हैं वो कठिनाइयां बढ़ती चली जाएंगी अगर आपने अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू नहीं किया, अपने आप का परिवर्तन नहीं किया। आज आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं? बैठे और सोचे तो मिलेगा कि जितनी कठिनाइयां आज हैं इससे ज्यादा कल हो सकती हैं अगर हमने अपने आप को बनाने का कार्य नहीं किया। अगला, आपके जीवन में आपको सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है? उसकी है जो बगल में बैठकर पूरा दिन व्यतीत कर देता है, उसकी है जो बिना मतलब के स्थान स्थान का भ्रमण कराता है, उसकी है जिसका कोई पता नहीं है कहां ले जाते हैं और क्या करता है, उसकी है जिसके साथ आप गप्पे लड़ाकर पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, उसकी है जिसको देख देख कर आप पूरा दिन समय बर्बाद कर देते हैं, उसकी है जिसके टेलीविजन और किसी एक इकाई के रूप में आप देखकर आकर्षित होते हैं कि इसने क्या किया जो टेलीविजन पर आ रहे हैं। ऐसा कार्य करे, अपने आप पर समय को स्पेंड करे। इसका आंसर है आपके जीवन में आपको सर्वाधिक आवश्यकता अपने आप की पहचान करने की है, अपने आप के समय को न्यौछावर करने की है, अपने आप को बदलने की है। इस प्रकृति का कोई दूसरा व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता और आपको कोई लाभ नहीं दिला सकता है। अपने आप पर टाइम स्पेंड करें। अगला क्वेश्चन, आप अपने संबंधितों से कितनी अपेक्षा रखते हैं? आपके संबंधित आपसे अपेक्षा रखते हैं कि कब ये गिरे और इसका पैर पकड़कर हम खींचे। इस दुनिया का एक एक व्यक्ति केवल आपकी तरफ उंगली उठाने के लिए बैठा है, बस केवल आप थोड़ी सी गलती करें। वो प्रत्येक व्यक्ति आपके ऊपर हंसने के लिए बैठे हैं, बस थोड़ी सी गलती करिए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ चंद्र व्यक्तियों को छोड़े, माता पिता और भाइयों बहनों को छोड़ दे तो मैक्सिमम दुनिया के लोग केवल इसलिए बैठे हैं कि बेचारा क्यों सक्सेस हो जा रहे हैं। एक शब्द है कि वही सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कल्पना करें, आपके संबंधित जिनके साथ आप अपने समय को वेस्ट कर देते हैं, अपने जीवन का मैक्सिमम समय बर्बाद कर देते हैं, वो आपको क्या लाभ देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आप अपने आप को लक्ष्य तक ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? कल आपका टारगेट फिक्स है, हमें डॉक्टर बनना है और नीट क्वालिफाई करके। कल आपका टारगेट फिक्स है, यूपीएससी क्वालिफाई करके हमें आईएएस बनना है। आज आपने क्या किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? आज आपने कितना टाइम स्पेंड किया अपने लिए? उस लक्ष्य के लिए क्या किया? उस लक्ष्य के लिए कितने मिनट लगाए? उस लक्ष्य के लिए कितने घंटे लगाए? अगर हाँ आपने मैक्सिमम टाइम स्पेंड अपने लक्ष्य के लिए लगाए हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन, उन सभी ने क्या किया जिन्होंने बड़ी सफलता अर्जित कर ली? इस पृथ्वी के वो चंद्र लोग कौन हैं जिन्होंने बड़ी सफलता अर्जित कर ली? क्या स्वर्गलोक में गए थे इंद्र देवता से मोहर लगवाने की हम सफल हो गए, हमें वापस फिर पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए और हम सफल हो गए, अब हम अपना कंप्लीट ढोल नगाड़ा बजाना शुरू करेंगे क्योंकि हमें सफलता मिल गई है? नहीं, उन्होंने एक काम किया, अपने आप को पहचाना और अपने आप पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उसको पहचानने के बाद लगातार लक्ष्य पर कार्य करते चले गए। जब उनके नाम से पृथ्वी पर एक मनुष्य पैदा हुआ, चाहे आप जिनकी कल्पना करें और चाहे जिस शब्दों को लेकर उनकी तरफ देख ले, उन सभी ने क्या किया जिन्होंने बड़ी सफलता अर्जित की? इसका क्वेश्चन है, उन सभी ने वो किया केवल अपने आपको पहचानने का कार्य किया और अपने आप पर लगकर कार्य करना शुरू किया। जिनसे आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय खो देते हैं वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं? आप एक गांव में बैठकर 2.5 घंटे बातें करते हैं,
वो कितने लिए उपयोगी हैं। आप एक दोस्त के साथ 4 घंटे तक इधर उधर घूम लेते हैं, वो आपके लिए कितना उपयोगी है। आप अपने जीवन का 10 घंटा क्रिकेट खेल लेते हैं, वो क्रिकेट आपके लिए कितना उपयोगी है। आप एक स्थान पर बैठकर 4.5 घंटे तक फेसबुक चला लेते हैं, फेसबुक कितना उपयोगी है। फेसबुक पर लाइक के लिए बैठे हुए हैं, पहले अपने कार्यों की अपने अंदर परिवर्तन करने के बाद दुनिया को लाइक करके दिखाए। दुनिया के मैक्सिमम लोग लाइक करने के लिए बैठे। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक व्यक्ति जो इस गोंडा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाए, चाहे वह काले रंग का ही क्यों ना हो, परंतु हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि इसको कलुआ पुकार ले, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बड़ी सफलता अपने आप को पहचान कर अर्जित कर ली है। अगर वह व्यक्ति फेसबुक पर पोस्ट डालता है और हम फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं तो उसके फेसबुक के पोस्ट पर लाइक और कमेंट अधिक आएंगे, क्योंकि पहले उसने सफलता अर्जित की है। और सकता है हमें कोई 5 लोग भी ना देखे, क्योंकि हमारे पास कोई सफलता नहीं है। और जोड़ देते हैं, प्रेजेंस ऑफ टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करेंगे तो 10 करोड़ और 10 अरब लोग भी देख सकते हैं, लेकिन हम अगर एक ट्वीट करेंगे तो 5 लोग भी नहीं देखेंगे। जिस फेसबुक पर आप लाइक के लिए बैठे अपने जीवन के समय को व्यतीत कर रहे हो,